के पाठक जी का हनक। अच्छा, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। लेकिन आपको ये नहीं लगता है कि के पाठक जिस तरह से आदेश पर आदेश दे रहे हैं, बड़े परेशान है शिक्षक? है तरीके, कोई आदेश तादेश का मतलब नहीं है। अच्छा, पढ़ाई, आपका विवाह नहीं हुआ अभी? नहीं हुआ तो जब ब्याह होगा, बाल पुत्र होगा, जी। तो आप औसन जगह भेजिएगा जहाँ लड़का टीचर ठीक नहीं पढ़ाता है। देख रहे बेटा, डरिए मत। 1 to 5 वाला क्वेश्चन देख के डरिए मत। क्वेश्चन के 1-2 बार जरूर पढ़िए, OMR शीट रगड़ के एकदम ठीक से भरिए, इन्ने के उन्ने मत करिए, बिना घबराए जाइए। हिंदू है तो ओम भू जस पढ़ के जाइए, मियाँ है तो या फत्ता हो पढ़ के जाइए। जो निश्चित रूप से क्वेश्चन को पढ़ना, 60 कोशिश करना कि मर्द ताला कैसे हूं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, 24 तारीख से बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा की शुरुआत हुई थी। आपने देखा कि जब 24 तारीख को परीक्षा देकर अभ्यर्थी बाहर निकले थे तो उनके अंदर काफी नाराजगी थी, काफी गुस्सा था। देखिए, साफ साफ कह रहे थे कि कई ऐसे सवाल थे जो आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए थे। लेकिन इसके विपरीत आपने 25 तारीख का भी माहौल देखा है। आपने देखा कि जब 25 तारीख को परीक्षा देकर अभ्यर्थी बाहर निकले तो खुशी से झूम रहे थे। कई सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हमने तो 1 घंटे में पेपर सॉल्व कर लिया था। लेकिन आज 26 तारीख है और आज शिक्षक भर्ती परीक्षा का आखिरी दिन है। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आज का पेपर कैसा होगा, गुरु मंत्र क्या है। देखिए, यही इन्हीं तमाम मौजू पर आज हम चर्चा करेंगे और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शिक्षक गुरु रहमान है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू जी। तो जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि 24 तारीख का पेपर और 25 तारीख का पेपर आपने भी देखा होगा। तो क्या वाकई में 24 तारीख का पेपर डिफिकल्ट था और 25 तारीख का पेपर इतना आसान था कि लोग कह रहे थे कि 1 घंटे में सॉल्व कर देंगे? नहीं, देखिए, गौर से समझिएगा इसको, तुम समझिए। चैनल बहुत बड़ा है आपका, आपके चैनल को बहुत लोग सुनता है जी। इसलिए गौर सुनिएगा तथ्य पर। मैं सीजनली टीचर नहीं हूँ, कोरोना वारंट टीचर नहीं हूँ। बिल्कुल। मैं लंबे अर्थ से पार्ट 1 से ही पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन निश्चित रूप से हार्ड इसलिए था क्योंकि लड़कों को समय कम दिया गया था और बच्चों को तैयारी कराने वाले लोगों ने बहुत गुमराह कर दिया कि ये तो ये पढ़ लो, ये किताब पढ़ लो, ये क्वेश्चन रट लो, ये मैराथन कर लो, ये मैराथन कर लो। हम भी मैराथन कराए, लेकिन मैराथन में क्वेश्चन लड़ गया मेरा। हम नहीं, कितना क्वेश्चन लड़ गया? कितना नहीं, मेरे 500 से अधिक बच्चे मेरे शिक्षक रहेंगे जो आपको ऑफलाइनर हैं। और ऑनलाइन पर मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन 500 से अधिक ऑफलाइन वाले बच्चे होंगे क्योंकि हमारे सारे क्वालिफाई कर लेंगे। निश्चित बड़ा दावा कर रहे हैं आप कैमरे पर। 500 से अधिक बच्चे शिक्षक बन जाएंगे, परीक्षा क्वालिफाई कर लेंगे, ऐसा पढ़ा दिए हैं आप। ऑफलाइन वाले ऐसा पढ़ा दिए हैं। यस। और माननीय अतुल प्रसाद जी बहुत बड़े सैल्यूट के पात्र हैं। अच्छा। कि उन्होंने बार बार बच्चों को कहा कि सतही ज्ञान से काम नहीं चलेगा, व्यवहारिक ज्ञान और पुस्तक का ज्ञान जरूरी है। मैं भी कहता था कि बापू रे, एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम मत पढ़, बाद में पढ़िए, पहले एनसीईआरटी पढ़ ले। अच्छा, ये भी सुने हैं कि जब पीछे में आप क्लास जब लेकर बाहर निकलते थे तो कई सारे ऐसे बच्चे थे जो आपकी शिकायत करते थे, कहते थे क्या पढ़ा रहे हैं, कौन सा हम लोग को आईएएस बनना है? हाँ बिल्कुल, ऐसा बोलते थे बच्चे और बच्चे भी। तो मैं कहता था कि क्या बोला बेटी, क्या बोला बेटा? कुछ नहीं सर। फिर बोला सर इतना टॉप आप लोग पढ़ाते हैं, टॉप आप पढ़ा रहे हैं, कदम वृक्ष, फलाना वृक्ष, ढेकाना वृक्ष, ये सर पूछेगा हम लोग को। पहला बार 1 to 5 हम लोग को कॉलेज में थोड़े जा रहे हैं। हम बाबू रे, बीपीएससी की गरिमा है और बीपीएससी तुम्हारे 9th 10th के स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछेगी जिसमें तुमको पढ़ाना है कि आगे भी जाना है। वह तुम्हारे विषय वस्तु से होगा, जो पढ़ा है उसका अच्छा गया होगा। तो आज वही बच्चे आते होंगे और कहते होंगे कि सर आप तो जो बोले थे वही हुआ। बिल्कुल। कल मैं जो आंसर करा रहा था उसी वक्त लड़के बहुत बधाई दे रहे थे।
बधाई दे रहे थे। अब देख लीजिएगा चार्ट, किसी को तो मैंने बोला नहीं होगा, अब इतना छोटा भी तो मैं नहीं हो गया हूँ, किसी को बोला नहीं होगा, लेकिन बहुत बधाई दे रहे थे। गुरु जी जिंदाबाद, गुरु जी जिंदा, गुरु रामान जिंदाबाद। तो गुरु जी नहीं, सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। मैं डेप्थ पढ़ाता था, पढ़ाता हूँ, पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी पढ़ाए बिना हम 10 को लड़का मेरे पास रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 10 को रहे जो एनसीईआरटी पढ़े और दब पाए, उसको मैं दुनिया को कोई मुकाम दे देगा। चलिए ठीक है, लेकिन हम पहले ही सवाल पर दोबारा आएंगे कि देखिए कई बार कई बच्चों से हमने ये बात की, कई अभ्यर्थियों से हमने बात की, उन्होंने साफ साफ कैमरे पर कह दिया है कि यूपीएससी लेवल का पेपर सेट किए थे। मतलब ऐसा पेपर था, कई बच्चों ने तो और अभ्यर्थियों ने ये भी कह दिया कि अतुल प्रसाद जी भी फेल हो जाते सॉल्व करते करते। अतुल प्रसाद जी का हम फेल हो जाते। अच्छा, गुरु रहमान भी फेल हो जाते। इसलिए गुरु रहमान इतिहास के विशेषज्ञ है जी, इतिहास का सब चीज जान रहे थे, करंट का जान रहे थे। लेकिन एक बात सुन लीजिए जी, ये जो भी वही कह रहे, अब हम थे मैथ दे दीजिए आप, मैथ और कहिए कि 10 दिन बाद बना के लाइएगा, ज्यों को त्यों दे देंगे, इसलिए मैथ हमको नहीं आता है। तो जिन बहुत बच्चों ने पढ़ा है किताब, और जिन्होंने किताब पढ़ा है उनका सिलेक्शन होगा निश्चित रूप से। क्वेश्चन टफ और आउट ऑफ सिलेबस की बात करने वाले, यूपीएससी की बात करने वाले जो शिक्षक गण हैं, या तो यूपीएससी का क्वेश्चन नहीं देखा है या इस क्वेश्चन को गौर से देख नहीं रहे हैं। इतना क्वेश्चन है, हल्का भी, 32 बहुत हार्ड है, तो इतना हल्का भी है कि बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि 60 प्लस जिसका भी उसका हो जाएगा। आप कट ऑफ बता रहे हैं? हाँ भाई बता चुके हैं बहुत पहले तो। अच्छा। सब पेपर में भी आया, सब जगह। हाँ, क्या लगता है आपको, क्या लगता है कट ऑफ कितना? 60 से कम नहीं, 65 से ज्यादा नहीं। 60 से कम नहीं, 65 से ज्यादा नहीं। अच्छा, ये बताइए कि चलिए कट ऑफ का जिक्र हमने कर दिया, लेकिन अतुल प्रसाद जी ने कर दिखाया है। मतलब एक तो हम क्वेश्चन के स्टैंडर्ड की बात करें और दूसरा अगर हम पेपर लीक की बात करें तो कहीं से कोई इस तरह की खबर नहीं आई है। तो अब तो तारीफ कीजिएगा अतुल प्रसाद जी की। हर अतुल प्रसाद जी के, माननीय अतुल प्रसाद जी के हर अच्छे कार्यों का मैंने तारीफ किया है। लेकिन एक बात दावे से कह सकते हैं इस चैनल पर कि 2 अध्यक्ष को मैंने देखा शानदार जानदार। अच्छा। एक शिशिर कुमार सिन्हा जी जी, और दूसरा ये अतुल प्रसाद। अतुल प्रसाद ने बीपीएससी का नक्शा बदल दिया, और अब जो अधिकारी पैदा होंगे वो पहले के अधिकारी से बिल्कुल अलग होंगे। ईश्वर करे कि सद्बुद्धि दे दारोगा आयोग को, सिपाही आयोग को, कर्मचारी चयन आयोग को कि अतुल प्रसाद जी के लक्षण पर चले। अगर इस लक्षण पर सिपाही से डीएसपी और कलर से एसडीएम बनना शुरू हो गया समरीन, तो समझो कि बिहार की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। सैल्यूट है अतुल प्रसाद सर, सैल्यूट है गुरु रहमान। गुरु की उपाधि मुझे एपीजे अब्दुल कलाम ने दी थी, हुजूर सैल्यूट कर रहे हैं। रियली ग्रेट ग्रेट। मतलब सल्यूट कर दिया है, खुद को भी सल्यूट किया और अतुल प्रसाद जी को, इसलिए कि काम ही ऐसे इतना शानदार हो गया। और सुन लीजिए, तमाम जिले के डीएम, तमाम जिले के एसपी, तमाम जिले के डीएसपी, तमाम जिले के थानेदार, तमाम सिपाही जिन्होंने परीक्षा करवाया है, तमाम शिक्षक जिन्होंने परीक्षा करवाया है, वो भी अगर उनको छाड़ दीजिएगा तो आप बिल्कुल हो गया कि केवल माननीय अतुल प्रसाद जी सर्वश्रेष्ठ है। माननीय अतुल प्रसाद और के निर्देश पर पूरा का पूरा व्यवस्था से सैल्यूट का पात्र है। अच्छा, लेकिन सुन लीजिए, श्री के पाठक जी का हनक, अच्छा, मजा आ रहा है, मजा आ गया के पाठक की हनक को देख। बिल्कुल। लेकिन आपको ये नहीं लगता है कि के पाठक जिस तरह से आदेश पर आदेश दे रहे हैं, बड़े परेशान है शिक्षक? हर तरीके, कोई आदेश तादेश का मतलब नहीं है। अच्छा, पढ़ाई आप का विवाह नहीं हुआ अभी? नहीं हुआ, तो जब ब्याह होगा, बाल बुतरू होगा, तो आप औसन जगह भेजिएगा जहाँ लड़का टीचर ठीक नहीं पढ़ाता है। बिल्कुल, ये तो सोचने नहीं भेजिएगा। हम मिशनरी में क्यों भेजे जबकि हम बोरे स्कूल में पढ़े हैं। बच्चे लेकिन प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। हाँ भैया। क्यों? क्योंकि उस वक्त के पाठक नहीं थे क्या, ये कहना चाहते हैं? के पाठक हमारे कुछ है क्या? के पाठक जैसे निर्णय लेने वाले लोग नहीं थे। नहीं थे। और निश्चित रूप से माननीय
नीतीश कुमार जी का समर्थन तो उनको- फिर शिक्षक इतना भड़के क्यों रहते हैं के पाठक पर? कोई तो बात होगी, बिना चिंगारे के थोड़ी आग पकड़ता है। इस शिक्षक से पूछिएगा, ज्यादा बढ़िया जवाब दे देगा लोग। बहुत भड़के रहते हैं। काहे काहे? आपको क्या हाँ, लगता हमको है? क्या लगता है, हम काहे के लिए उन लोग का दुश्मनी बोल रहे हैं? अच्छा। वो समझ जाएंगे क्यों भड़के रहते हैं। अच्छा, इशारा दे दिए हैं आप। बहुत नहीं, इशारा कुछ नहीं दिया है। हाँ, मेरा सबसे प्रिय बच्चा शिक्षक जगदीशपुर में राणा रहता। सब लोग निश्चित रूप से अचानक व्यवस्था में जब परिवर्तन होती है तो दिक्कतें होती है, लेकिन दिक्कतें होती हैं। लेकिन अंजाम बड़े खूबसूरत होता है। मतलब शुरुआत में हो सकता है कि दिक्कत आए, लेकिन अंजाम बहुत बेहतरीन होगा। चलिए, 2 सवाल और है मेरा, जल्दी जल्दी आपसे लेंगे। देखिए, बायोमेट्रिक को लेकर काफी इशू है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नाराजगी भी जताई, जिन्होंने शिकायतें भी की। और एक और मसला है जो अब हम देख रहे हैं कि 5 मिनट भी देरी से अगर अभ्यर्थी एग्जाम सेंटर पर पहुंचते हैं तो उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाती है, जिसके बाद खूब चीख पुकार होती है, खूब रोना धोना हो रहा है। कितना जायज भी है? देखिए, बायोमेट्रिक मशीन जहाँ गलत है, खराब है, उसको तो ठीक करवाना प्रशासन का काम है, प्रशासन कराना चाहिए। लेकिन 5 मिनट भी आपका लेट हुआ है तो ठीक है, लेट हुआ है, अच्छा हुआ है, नहीं जाने दिया। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि हम ही चिल्लाते हैं, अभी चिल्लाती है, वही चिल्लाते हैं कि क्वेश्चन वायरल हो गया। बिल्कुल। 5 मिनट हो सकता है कि लेट उसका इसलिए में हो गया होगा, कोई संदेह नहीं रहे। इससे मुझे कोई मतलब सही किया जा रहा है, 5 मिनट हाँ, देरी भैया, से शिक्षा को सुधारने के लिए जो भी हो रहा है सही हो रहा सही है। हो रहा है। एक आखिरी सवाल गुरु रहमान जी, आखिरी सवाल ये है कि आज 26 तारीख है, आज शिक्षक भर्ती परीक्षा का आखिरी दिन है। क्या लगता है, हम चाहते हैं कि आप ऐसा गुरु मंत्र दे दीजिए कि जिसको सुनने के बाद जब अभ्यर्थी भी इसको देखें तो बोले वाह गुरु जी क्या बात बोले हैं। देख रहे बेटा, डरिए मत। 1 to 5 वाला क्वेश्चन देख के डरिए मत। क्वेश्चन के 1-2 बार जरूर पढ़िए, OMR सीट रगड़ के एकदम ठीक से भरिए, इन्ने को उन्ने मत करिए, बिना घबराए जाइए। हिंदू है तो ओम भू जस पढ़ के जाइए, मियाँ है तो या फत्ता हो पढ़ के जाइए। जो निश्चित रूप से क्वेश्चन को पढ़ना, 60 कोशिश करना कि मार दे ताला कैसे, याद रखना, निगेटिव नहीं है, सोच के रिस्क लेना, लेकिन रिस्क जरूर लेना। नो रिस्क नो जीत। विजय बाबा जो सरबुलंद चले हो तो सरबुलंद आना, सफर से लौट के आना तो फतहमंद आना। इंतजार कर रहे हैं आपकी परीक्षा से निकलने का। क्या बात है, क्या बात है। रिजल्ट कब तक लगता है गुरु रहमान जी? नवंबर में आ जाएगा। नवंबर में पक्की बात? पक्की बात, कुछ हम मुख्यमंत्री हैं। नहीं मतलब आप कह रहे हैं तो आपको तो इतना एक्सपीरियंस है, लेकिन आपका अनुमान है कि नवंबर में? हाँ, बोलता है लोग, अधिकारी लोग तो बोलते ना। अधिकारी बोलते हैं कि हम भी अगर चकचू के चक्कर में नहीं पड़ते हाँ। तो हम भी तो अधिकारी न रहते हैं। हमारे सारे 18 दोस्त आई हैं, सचिव हैं, जी। कौन जी कितना चेला है, सब तो पता चल जाता है कि इतना जल्दी नवंबर में आ जाएगा। दुर्गा पूजा का उपहार होगा, दुर्गा पूजा का उपहार पता मिल चल जाएगा। जाता है, लेकिन एकदम उसी में आ जाएगा। ये तो गारंटी ऑब्वियस है आप भी नहीं दे पाएंगे, लेकिन कोई- आप कोई- अनुमान दे रहे हैं अनुमान, कि हाँ, नवंबर में आ जाएगा। नवंबर में लोग मास्टर साहब हो जाएगा, मास्टर नहीं साहब। अच्छा, तो देखिए बड़ी बात बता दी है गुरु रहमान जी ने, और देखिए आपको गुरु मंत्र भी दे दिया है। साफ कहा है कि नो रिस्क नो गेन, तो रिस्क तो आप ले लीजिएगा, और साफ साफ कहा है कि परीक्षा देने से पहले क्या कुछ कीजिए और क्या कुछ नहीं कीजिए। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।